अगर आप देखो तो जब युधिष्ठिर थे तो उनको कहा गया कोई आप बुरा व्यक्ति ढूंढ कर आओ, और उन्होंने कहा मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब सेम चीज दुर्योधन को कही गई कि आप कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के आओ, तो उसने कहा मुझे इस दुनिया में सारे बुरे व्यक्ति दिखाई दिए। डाइवोर्स तो एक ऐसा वर्ड था जो भारत में यूज ही नहीं होता है ना। आज के टाइम इट्स गेटिंग कॉमन, लोगों के आपस में नहीं बनती तो कहते हैं कोई अलग अलग जाओ। सर, समाज में जो लड़कियां होती हैं वो बुरी लड़की ही चुनती हैं। देखिए, हमेशा हो गया कि भाई इसने इससे शादी करी, सस्ता है, इसने इससे मोहब्बत करी, इसने धोखा दे दिया। तो क्वेश्चन ये कि वो और इंटेलिजेंट है, वो समझदार है, वो लड़कों से ज़्यादा भक्ति भी करती है कहीं ना कहीं। Yes. और लेकिन जब उन्हें अपना लाइफ पार्टनर या एक अच्छा दोस्त चुनना होता है तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर बैठती? हाँ, ये पता पता जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब आपस में भाई भाई, परमात्मा एक ही, तो सबका अलग अलग नहीं हो। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में तो भाई भाई, लेकिन यहाँ पे मेरा अपना है, ऐसा देखने में नहीं लगता है। ये सिर्फ गाने तक सीमित है या इसका मुकाम तक सीमित है। पूरा विषय भी अपना परिवार है। तो बस और एक चीज आप प्रैक्टिस करके देखना, यहाँ पर सिर्फ ये सोचना कि सब अपने हैं, आपको इतना लाइट फील हो, आपको लगेगा कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं, हमने मान लिया कि सब अपने हैं। नहीं। जब भी हमने लोगों को ज़्यादा भरोसा किया है तो आज की समय में चीटिंग जरूर हुई कि अपना ही कोई लूट के ले गया। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 4 लोग कौन हैं? हाँ, मोस्टली पेरेंट्स हैं, बीवी बच्चा। अब भगवान का है इसमें। आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये इसको पॉडकास्ट में समझिएगा। ये एक वो जर्नी है जहाँ पे आप ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे। जब आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो महसूस करिएगा कि आपके कमरे में ना वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास कहीं घूम रही है। ये पॉडकास्ट जब आपके रूम में चलेगा या जहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो उस समय पे आपका जो आसपास का वातावरण होगा ना, वो शुद्ध होगा। क्योंकि हम इस पॉडकास्ट पे कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ ईश्वर की, कि ईश्वर से कैसे हमें कनेक्ट होना है, कैसे ईश्वर हमसे भी कनेक्ट होना चाहता है। तो जितनी ज़रूरत हमें ईश्वर की है, ईश्वर को हमारी भी है। वो जो बीच का जो दिक्कत है कि हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ईश्वर हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आज हमारे बीच में जो गेस्ट है वो ब्रह्म कुमारी से हैं और उनका नाम है डॉक्टर हिमांशु गोयल। अब ये जो नाम है ना, इसके पीछे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इन्होंने एमबीबीएस की एक कठिन पढ़ाई करी, इनका बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस है, और ये सब कुछ चलाते हुए, सब कुछ का ज्ञान लेते हुए ये ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से जुड़े। इन्होंने स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अपना रुझान रखा। ये चाहते तो ये कहीं पर भी बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, कहीं पर भी अपने बिजनेस को चला सकते थे, 100% उस पर पूरा योगदान दे सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को ईश्वर से जोड़ने का भी इन्होंने एक, कहते हैं ना, दायित्व उठाया और जोड़ा भी। बड़े लंबे समय के बाद मैं एक ऐसा पॉडकास्ट कर रहा हूँ जहाँ पर हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम लोगों से बहुत कनेक्ट हुए, चीज़ों से बहुत कनेक्ट हुए। तो इस पॉडकास्ट में हम सीधे लोगों से नहीं, सीधे ईश्वर से कनेक्ट होंगे। और ईश्वर हमसे कैसे कनेक्ट होगा ये सब कुछ आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय दिया। ओम शांति। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम कैसे करें ये आप ही बताइए, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने का जो सरल माध्यम है मुझसे बेहतर आपको पता है। हाँ, तो जैसे आपने बात की कि परमात्मा से जुड़ना है, तो परमात्मा से जुड़ना बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, अपने लिए टाइम निकालना है। हम क्या करें, सारी चीज़ों के लिए टाइम है, सुबह से शाम तक अगर हम कहें हमारा एक स्केड्यूल फिक्स है। पर अगर अपने लिए टाइम निकालने की बात कहेंगे तो एक ही लाइन हम बोलते हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं करेक्ट है ना। तो हमने अपने आप को पूरा सुबह से शाम तक पैक किया हुआ है, और हमने इस तरह से खुद को बांध दिया है कि बस जैसे हम जंजीरों से बंधे हुए हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कहते हैं समय नहीं है। पर वो सारी चीज़ों में बैलेंस करना वो प्रैक्टिकल में, स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं। जैसे आपने कहा हम लोग बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं पर उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी कैरी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन होता है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। बेसिकली आपको अपना लीकेज को चेक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिना बात के ऐसे बैठे और बोलते हैं, टाइम किल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं,
थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं उस लीकेज को चेक करता हूँ तो हमारे पास बहुत टाइम। चलिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हाँ जी। जिसका आंसर आपने देना है। हाँ और जी। ये आंसर आपके, मेरे क्वेश्चन आपके आंसर, मुझे नहीं पता कितने लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे, कितने लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ज़रूर लेकर आएंगे। डेफिनेटली। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि हमारी जो भारतीय हाँ। पद्धतियां हैं, जो हमारा धर्म कर्म, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, मर्यादा है, यस। इसको तोड़ने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं कि इंडियंस ऐसी ऐसी चीज़ को सीख कर अपने स्ट्रॉन्ग, जो आपका जहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलती है, जो ईश्वर की लाइन है, वहाँ से आप अलग हट जाए और एक खराब लाइन में चल सके, ताकि आप कमज़ोर हो जाएं, मेंटली भी स्पिरिचुअली भी, फिर आपको कुछ आगे का आपके ग्रोथ के रास्ते ही बंद हो जाए। तो क्या ये जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, क्या ये साजिश है कि एक इंसान को, अब वो ज़माने चलेगा कि गला काट दिया जाए, बम फाड़ दिया जाए, अब ज़माना ये आ गया कि हम तिल तिल करके आपको कमज़ोर कर देंगे, आपकी जो अच्छी सोच है उसको ख़त्म कर देंगे, ताकि आपके अंदर से जब मर्यादा चली गई, अच्छी सोच चली गई, ईश्वर का नाम चला गया, सही चीज़ें चली गई, तो आप अपने आप बदमाश बन गए। एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है वो हमारी चॉइस है, हम उसे देखें या ना देखें। हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप देखते हो आपको जो चीज़ पसंद आती है, सोशल मीडिया आपको वही चीज़ें बार बार दिखाता है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इट्स प्योरली आवर चॉइस। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि समाज में गिरावट हो। अल्टीमेटली हर कोई चाहता है एलिवेशन हो, बट हम उस कंटेंट से कंज्यूम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या इंटरेस्ट है। अगर आप देखो तो जब युधिष्ठिर थे तो उनको कहा गया कोई आप बुरा व्यक्ति ढूंढ कर आओ, और उन्होंने कहा मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब सेम चीज दुर्योधन को कही गई कि आप कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के आओ, तो उसने कहा मुझे इस दुनिया में सारे बुरे व्यक्ति दिखाई दिए। तो बात है आपका यहाँ का फिल्टर कैसा है, आप चीजों से क्या परसीव करते हो, क्या पॉजिटिविटी उठाते हो। और इसी तरह अगर आप देखो श्री राम और लक्ष्मण जब वनवास की ओर जा रहे थे, तो श्री राम बार बार कैकेयी माता का धन्यवाद कर रहे थे कि शुक्रिया माँ, आपकी वजह से मुझे इन साधु संतों के दर्शन हुए। और लक्ष्मण जी बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो वही सिचुएशन, आप उसमें से क्या पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करते हो या नेगेटिविटी एक्सट्रैक्ट करते हो, ये आप पर है। तो दुनिया में हर तरह की चीजें बन रही हैं, पॉजिटिव कंटेंट की ऑडियंस कम है, नेगेटिव कंटेंट की ज़्यादा है। तो अब मुझे चूज करना है कि मुझे कैसा फूड लेना है। जैसे आपकी थाली के बीच में कोई फूड गलत परोसा गया, आप नहीं कंज्यूम करेंगे। और ये भी पूरा रिसर्च है डॉक्टर मसारू इमोटो का। तो उन्होंने वाटर ग्लास लिया, उसके बारे में पॉजिटिव जैसे बोलना स्टार्ट किया, तो जो वाटर क्रिस्टल्स थे वो गोल्डन कलर हो गए। और जब नेगेटिव बोला गया तो क्रिस्टल्स ब्लैक हो गए, डार्क हो गए। तो हमारी बॉडी में 70% वाटर जो हमारे ब्लड सेल्स में है। तो अब आप सोचो हमारे ब्लड सेल्स कैसे होंगे, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन कैसे सीक्रेट होंगे, जैसा कंटेंट मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इसमें भी एक और रिसर्च है जो ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट ने किया। तो उन्होंने एक कपल लिया और कपल को ड्यूरिंग मैरिज एंड आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ मैरिज, तो उनकी पिक्स क्लिक की गई और देखा कि आफ्टर 25 ईयर्स उनका फेस रिजेंबल कर रहा है। रीजन, खाना पीना एक जैसा, बोलना उठना, आदतें सब ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही हैं। तो उस वजह से उनके फेस रिजेंबल होने लगा, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा मेरा सेल का निर्माण हो रहा है। तो जो आप सोचेंगे, तो नेक्स्ट टाइम ये सोचना कि आपके बॉडी का सेल कैसे बन रहे हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भी कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ ओल्ड एज में भाई बहन जैसे लगते हैं। तो रीजन इज दिस। आजकल आप क्या देखते हैं कि लड़के या लड़कियां, इन दोनों में से कौन ज़्यादा भक्ति से दूर जा रहा है? एक्चुअली मेल या फीमेल है ना, ये कॉस्ट्यूम है। यस। तो एक्चुअली हम देखें तो दोनों की तरफ ही सेम चेंजेस है। ये एक पर्सनल चॉइस हो जाता है। अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो बच्चे वैसे चल पड़ते हैं। और अगर उस फैमिली में वैसा इन्वायरमेंट नहीं है तो वैसे चल पड़ते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आपके घर का, आपके आसपास की सराउंडिंग्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे घर मैंने देखे हैं जिन घरों में बचपन से, जब से पूजा पाठ, अच्छी बातें, और उनके घर में जो बड़े थे उन्होंने कोई चोरी नहीं करी, बड़ी ईमानदारी से जॉब करी या बिजनेस किया,
कुछ भी इलीगल नहीं किया, भक्ति करी, और उसके बावजूद भी उनके बच्चे बदमाश निकल रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम समझते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं, एक हमने बात की गर्भ संस्कार, एक सेकंड है फैमिली के अंदर जो संस्कार हैं, पेरेंट्स से हम सीखते हैं, थर्ड है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनल संस्कार जो हमारी शांति, जैसे हो गया प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, ये हर एक आत्मा के अंदर ओरिजिनल संस्कार है। इसलिए बच्चा, आप देखो थोड़ी सी बात पे आप उसको डांट दो, कुछ टाइम में भूल जाएगा। हर बात में उसके अंदर कितनी प्योरिटी है, किसी के लिए कोई नफरत भाव नहीं। तो वो मेरे ओरिजिनल संस्कार थे। चौथा, मेरे पास्ट लाइफ के संस्कार, कुछ चीजें जो हमने नहीं सिखाई, हमारी फैमिली में नहीं है, पर वो आत्मा पिछले कॉस्ट्यूम से इस कॉस्ट्यूम में आई, वो लेकर आई, और हम उन्हें देखकर कहते हैं ये हमारी फैमिली में तो नहीं है। ऐसे ये केस हुआ, एक फैमिली के अंदर नॉन वेज बिल्कुल कंज्यूम नहीं हो रहा था। तो जो बच्चा हुआ, थोड़ी बड़ा हुआ, 5-6 साल के बाद, उसने कहा मुझे नॉन वेज लेना है। तो फैमिली के अंदर ये संकल्प चला, ये हमारी फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है ना, ऐसी कोई वीडियो या कुछ भी ऐसा कंटेंट है, तो ऐसा क्या रीजन है। तो देखा गया पास्ट लाइफ के अंदर उसकी रिग्रेशन थेरेपी हुई, तो वो कोई ऐसी फैमिली में थे जहां वो नॉन वेज कंज्यूम करते थे, तो वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड। एंड फिफ्थ, संग का रंग, जैसे लोगों के आप साथ में रहेंगे वो एनर्जी भी काउंट करती है। इसीलिए हमेशा कहा गया सत्संग, सत माना उस परमात्मा का संग रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, कहीं ना कहीं और संगों में उलझ गए। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जन्मों का या उनका फैमिली फ्रेंड्स जो भी सर उनके आसपास जो माहौल है, Yes. उसके असर से भी एक अच्छे घर में पला पड़ा बच्चा गलत राह पे जा सकता है। बिकॉज उसके पास बहुत टाइम है ना दिन में, कई और फ्रेंड सर्कल भी तो बनता है। इसलिए पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं कि अपने फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं। पारिवारिक कलह एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। हर घर में टेंशन है, हर घर में लोग काउंसलिंग कर रहे हैं कि कैसे हम सही हों, कैसे सामने वाले को सही किया जाए। ये पारिवारिक कलह शुरू कहाँ से होती है? इसका जो मेन कहीं ना कहीं से तो शुरू, क्योंकि अगर आप देखें कोई शादी करता है तो बड़े प्रेम बैंड बाजी करके शादी करता है, बहुत खर्चा करता है। वो ये तो नहीं सोचता कि अब घर जाके लड़ेंगे कल, ठीक है। या कोई मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, कसमें वादे करता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता भी है इंसान। बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं प्यार में। उसके बाद शादी में, एक शादी को करने के लिए कितने सपने होते हैं, बेचारा पैसे जोड़ता है तब जाके शादी होती है। और कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों बाद, कहीं पे कुछ ही दिनों बाद घर में मार धाड़, वॉयलेंस, ये वो, ये ऐसा, मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि लोग इतना लड़ने मरने लगते हैं? एक्चुअली अगर डाइवोर्स की बात करें या वायलेंस की बात करें तो पहले बहुत कम था। डाइवोर्स तो एक ऐसा वर्ड था जो भारत में यूज ही नहीं होता था, है ना। पूरे शहर में एक बहुत मुश्किल से ऐसा होता था और लोग कहते थे किसी को पता ना लगे। आज के टाइम इट्स गेटिंग कॉमन, लोगों के आपस में नहीं बनती तो कहते हैं भाई अलग हो जाओ। ये कहाँ से क्रिएट हुआ? पहले हम चलते हैं हमारे घर में, जब हम भी यंग एज में छोटे बच्चे थे या यंग में थे, तो हमें पूछा नहीं जाता था आप क्या पहनेंगे, हमें बताया जाता था आप ये पहनेंगे। करेक्ट, ठीक है। खाना आपसी चॉइस का नहीं था, आपको दिया जाता था, और अगर आप मना करेंगे तो भी आपको पता है खाना पड़ेगा। करेक्ट। अब हम लोग देखें जो नेक्स्ट जनरेशन आई, हमने उनके साथ क्या किया, कोई भी उनसे चीज गलत हुई हमने कहा फ्लोर को हक कर दो, ये इसकी वजह से तुम गिरे हो। हमने ब्लेम गेम स्टार्ट की। बच्चे के एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, किसकी गलती? कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र खराब है, कोई वास्तु का, या कोई बुरी नजर। एक बार इन चीजों के अलावा हमने बच्चे को कहा भाई तुम्हारी भी गलती हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट डाल रही हैं, पर उसके साथ साथ मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भी तो कर्म मैटर कर रहा है। बट बच्चे के अंदर क्या संस्कार हुआ? आई एम बोर्न परफेक्ट। अब वो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कोई भी बात, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, हम क्या कहेंगे? बेटा उसने तुम्हारे साथ गलत किया। कभी हमने ये बोला कि तुमसे भी गलती हो सकती है? नहीं। हम हर चीज में उसके अंदर संस्कार सीड डाल दिया, यू आर बोर्न परफेक्ट। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, अब उसकी शादी के दिन है। ऐसी एक और लड़की है, दूसरी फैमिली से आई, दोनों की शादी हुई, दोनों के अंदर एक ही संस्कार, वी आर बोर्न परफेक्ट, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। जैसे ही शादी हुई कुछ दिनों में, अब एक दूसरे को हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कि ये तुम्हारी गलती है, थोड़ा ब्लेम गेम स्टार्ट किया, थोड़ा बताना शुरू किया यू आर नॉट परफेक्ट,
आप अपनी परफेक्ट वाली इमेज को थोड़ा नीचे करो, वहां पर ईगो हर्ट होना स्टार्ट हुआ। और वो जैसी ईगो हर्ट हुई तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा साथ में रहो, एक बच्चा आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब थर्ड डीवीडी आती है, अब उसका भी सिग्नल अलग, क्योंकि वो भी पास्ट लाइफ से कुछ अलग संस्कार लेके आए। अब घर में 3 डीवीडीज प्ले हो रही हैं, तीनों का म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंट। अब वो लड़ाई झगड़ा बढ़ता है और फिर हमें लगता है हमने इतना कुछ किया, राइट टाइम पर राइट चीजें की, बट राइट चीजें तो की, पर उसके साथ राइट माइंड भी तो लेके आना था। यहाँ तो राइट नॉलेज चाहिए थी। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय एक दूसरे के साथ बैठो, ये मेरे को आपसे प्रॉब्लम है, इसका आप देखो कैसे करना है। वो सोल्यूशन हमने नहीं किया, हमने क्या किया, दूसरों को बुलाया, दूसरों को कहा काउंसलिंग करो। बच्चे को भी घर में प्रॉब्लम हुई तो स्कूल में कॉलेज में जाके हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे अच्छा काउंसलर है। क्या दूसरा जो व्यक्ति उनको राइट काउंसलिंग कर पाएगा, वो बताएगा, पर जो एक माँ बता पाएगी वो बाहर का व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ अनकंडीशनल लव में बिलीव करती है और बाहर वो लव नहीं मिल सकता। वहां पे पेड लव आप कह सकते हैं कि Yes. आपने जितनी देर की क्लास सेशन बुक किया Yes. उतनी देर का लव है या गाइडेंस है। यस, वो एक डिटैच्ड है। जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं तो मूवी में एक सीन चल रहा है तो इट्स ओके, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो। आपके पड़ोस में कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो उनके बेटे को गाइडेंस देने के लिए, तो आपकी गाइडेंस वहां अलग होगी। आप अपने घर में बच्चे को गाइड कर रहे हो, आप अलग गाइड कर रहे हो, फर्क है। पैसा, प्यार और भक्ति, आज का जो यूथ है, जेन जी जनरेशन है, आपके हिसाब से इन तीनों में से किसके ज्यादा करीब है? अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आज के टाइम क्या आ रही है कि पैसा होगा तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट सेइंग, क्योंकि कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब धन से दूर जाना। नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को जानना कि आम अ स्पिरिट और मुझे जो रोल प्ले करना है वो परफेक्ट प्ले करना है। तो अगर हम देखें भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के सुख कहे गए हैं, तन, मन, धन और जन। तन मतलब आपकी बॉडी, मन माइंड, धन मनी एंड जन रिलेशंस फैमिली। अब हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे क्या है, धन मनी। अब उस मनी को कमाने के लिए मैंने क्या किया, अपने तन का सुख भी खो दिया। बॉडी के लिए मुझे पता है फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, पर नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज मुझे पैसा चाहिए। मन अशांत है। और फिर फैमिली में भी पहले क्या था, लोग इकट्ठे बैठते थे, आजकल कहते हैं टाइम नहीं है, ऑनलाइन चीजें कर लो, ऑनलाइन बात कर लो, फोन पे बात कर लो, मिलने का टाइम नहीं। आप बता देना इतने बजे एग्जैक्ट पहुंचना है। किसी ने शरीर छोड़ा तो उनके रिलेटिव्स दे वर टॉकिंग, भाई संस्कार कितने बजे एग्जैक्ट हमें बताना, हम वहीं पहुंचेंगे, वहीं से चले जाएंगे। सो क्या सच में हम प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं? जो इमोशंस थे वो मिस हैं। तो यूथ जब ये चीजें अपने फैमिली में देखता है तो उनके लिए क्या है, मनी इज गेटिंग मोर इम्पोर्टेंट। वो देखता है कि नहीं, पैसा पैसा, और पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाएगा, बिकॉज अट्रैक्शन है उसी चीज की। और फिर भक्ति क्यों नहीं अंदर क्रिएट हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। भक्ति के लिए आपको सब चीजों को छोड़कर सिर्फ 10 मिनट अपने लिए बैठना है उस परमात्मा की याद में, बट वो कहीं ना कहीं ध्यान इधर उधर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड किया हुआ है। जैसे ये गिलास है तो गिलास के अंदर पानी है, वो इतना दुनिया का सारा कंटेंट डाल दिया है, अब ध्यान लगाएंगे वही कंटेंट बाहर आएगा ऑब्वियसली। जैसे इसको हम समझें तो एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स पड़ी हैं, तो जो बुक्स वहां अवेलेबल होंगी वही आप पढ़ पाओगे। तो मेरे यहाँ भी एक लाइब्रेरी है, जो मैंने बचपन से देखा सुना वो सारा कंटेंट स्टोर है। और एक बच्चा 18 साल तक 25,000 घंटे की प्रोग्रामिंग इन्हीं चीजों से कर चुका है। अब आप सोचो उसके अंदर कैसी फीडिंग हो चुकी है। तो इसीलिए वो ऑब्वियसली उन चीजों की ओर मूव करेगा और उनको लगेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये ओल्ड फैशन है या पुरानी जनरेशन की चीजें हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं मिला। अक्सर समाज में जो लड़कियां होती हैं वो बुरे लड़के ही चुनती हैं। देखिए, हमेशा हो गया कि भाई इसने इससे शादी करी, पछता रहे हैं, इसने इससे मोहब्बत करी, इसने धोखा दे दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फीमेल ज़्यादा प्रताड़ित हैं लड़कों के मुकाबले में।
तो क्वेश्चन ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझदार हैं, वो लड़कों से ज़्यादा भक्ति भी करती हैं कहीं ना कहीं, यस। और बाकी चीज़ों को भी मानती हैं। यस। लेकिन जब उन्हें अपना लाइफ पार्टनर या एक अच्छा दोस्त चुनना होता है, तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर बैठती हैं? कहाँ उनकी बुद्धि में पर्दा पड़ जाता है? हाँ, अगर हम देखें जब भी शादी होती है तो एक चीज बोली जाती है कि आपका 7 जन्मों का साथ है। वो 7 जन्म क्या है? अगर हम देखें, क्या नेक्स्ट बर्थ नहीं, उसका मतलब है कि हम दोनों 7 जन्मों से एक दूसरे के साथ रहे हैं, एंड टू सेटल दैट कार्मिक अकाउंट उनको एक जन्म में दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि पति पत्नी का एक ऐसा बंधन है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ है, चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, चाहे प्यार है, उनको साथ चलना ही पड़ता है, और उसी में ही वो कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। और ऐसा नहीं कोई बुरा है, इट्स जस्ट कि उनका एक ऐसा संस्कार है जो दूसरे से हैंडल नहीं होता, या हम कहें कि मेरा उनके साथ ऐसा कार्मिक काउंट है कि वो वैसे ही सेटल होना था। जैसे एक सास है, सबके साथ अच्छी है, पर बहू को देखकर उसको बड़ा गुस्सा आता है। सब लोग कहते हैं पता नहीं क्या है, वो क्या है, उनका पास्ट का कार्मिक काउंट है। तो कार्मिक अकाउंट ही सेटल होना, तो या हम कहें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो कुछ ना कुछ इस वे में सेटल डाउन हो रहे हैं। और ये जो अभी हम क्लाइमेक्स सीन भी दुनिया में देख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें सेटल हो रही हैं। सो इट्स शोइंग कि वर्ल्ड एक ऐसे फेस में है जहां पर हम सबके बहुत कड़े कार्मिक अकाउंट, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता हम बिना बात के किसी के लिए कैसी कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं। और अगर हम अभी भी जैसे हम बैठे किसी के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में सोचे, हमारे दिमाग में उसके बारे में सबसे पहला फ्रेम नेगेटिव आएगा। देखिए, कुछ अपराध जो होते हैं वो इंसान अपनी मर्जी से करता है कि मुझे मज़ाक है, उसकी तो सज़ा है। कुछ अपराध अनजाने में या गलती से हो जाते हैं। अब सपोज कोई इंसान सड़क पे जा रहा है, उसकी गाड़ी की स्पीड 80-90 और सामने से कोई कुत्ता आ गया या कोई गाय आ गई, कोई भी जानवर आ गया और वो ठोकर लगी और मर गया, तो अब मारने उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे इसको मारना है, लेकिन अब उससे ये अपराध हो गया। तो इस अपराध से उसका जो प्रायश्चित है वो एक आदमी कैसे करे? देखो, कार्मिक अकाउंट तो ऑब्वियसली चाहे इंटेंशन या अनइंटेंशनली कोई काम करें, कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा। जो हम इंटेंशनली करते हैं उसका कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है, और जो अनइंटेंशनल करते हैं उसका कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं पहले से कम होगा। इसको हम एक कहानी से भी समझ लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति अंधा था, तो उसको बड़ा रिग्रेट था कि मैं अंधा क्यों। तो जब वो पास्ट लाइफ में अपनी गया तो देखा गया कि वो एक जल्लाद था, और जो भी लोग गलत काम करते थे तो उसकी ड्यूटी थी, जैसे लोहे की रोड है तो उससे उनको अंधा करना उसकी ड्यूटी थी। तो अब इस काम के लिए वो इस जन्म में अंधा है नहीं, उसको वो काम करने में मजा आता था, मतलब उसको दूसरों को दुख देने में मजा आ रहा था। उस कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में उसके साथ ऐसा हो। तो इम्पोर्टेंट है आपका इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन खराब है, जैसे मुझे कईयों को होता है ना, जानबूझ के तंग करने में मजा आता है, जानबूझ के लोगों को टीस करने में मजा आता है, जानबूझ के लोगों को इरिटेट करने में, तो वो नेगेटिव कार्मिक काउंट ज्यादा है। कई बार जैसे हम आपस में बात करें, अनइंटेंशनली कुछ बोल जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कार्मिक काउंट कम क्रिएट होगा। बट फिर भी हमें अपने हर कर्म पर अटेंशन देना है, क्योंकि अगर हम ओवर स्पीड भी चला रहे हैं तो वो भी एक गलत बात है, क्योंकि अगर ओवर स्पीड होगा तभी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं इसका भी रीजन है, मन अशांत है। हम लोग क्या चाहते हैं, हर चीज इंस्टेंट, फास्ट खाना चाहिए, इंस्टेंट। ठीक है, कोई भी डिलीवरी है 10 मिनट्स 20 मिनट्स डिलीवरी। अब आप सोचो, बनाने वाला, खाने वाला। और इसीलिए 2 वर्ड आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, अभिमान और अपमान। अभिमान मतलब मुझे अभिमान दो, मैं कहीं गया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा विश नहीं किया, अच्छा मुझे पूछा नहीं, मुझे अभी अभी रिस्पेक्ट दो। अपमान, दूसरे मुझे मान दे, मतलब हर चीज में मांगने का संस्कार कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। क्यों आया? क्योंकि इंस्टेंट, हम कहते हैं फास्ट जनरेशन है ना, दुनिया फास्ट मूव कर रही है, पर उस फास्ट स्पीड के साथ साथ यहाँ की स्पीड भी तो थोड़ा मैच करना, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसीलिए मन की स्पीड इतनी तेज हो गई, जो आज के टाइम जो हमारी एवरेज थॉट्स हैं वो 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट है। और जो थॉट है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप सोचो, जैसे आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो वैसी एनर्जी सिक्रीट हो रही है, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो हम सोचे कैसी एनर्जी क्रिएट करें हम सारा दिन, और जितना फास्ट होगा नेगेटिव होगा, आपकी एनर्जी उतनी डिटियोरेट होगी, और एनर्जी डिटियोरेट होगी तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी टायर्ड होंगे, एग्जॉस्ट होंगे, यहाँ हेडेक होने लगेगा, शाम को घर जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत सिंपल चीज़ बोली जाती है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। सिर्फ लीकेज के सोर्स को फाइंड कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कोई इंडस्ट्री है, कोई बड़ा कॉर्पोरेट है, अगर वो लॉस में जा रहा है तो स्पेशल ऑडिटर्स लगाए जाते हैं मेनली किस पर्पज से, लीकेज को चेक करने के लिए कि बाकी सारी चीजें ठीक है, लीकेज को चेक करो। तो इसी तरह हम भी चेक करें कहाँ लीकेज है। थोड़ा देखना पड़ेगा अपने अंदर जाके। अब बहुत सारे आज की डेट में संत हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको ज्ञान बट रहा है। हाँ जी, वो सोशल मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया के बाहर भी हैं, और सबकी अपनी अपनी एक अलग ज्ञान देने की तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, और सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करते हैं, मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा वाला कमज़ोर है, या जो भी है। अब एक आम इंसान कैसे चुने, क्योंकि उसको तो आइडिया नहीं है कि जैसे जिसने बोला, कैसे चुने कि इस प्लेटफॉर्म पे सही भक्ति मिल रही है, इस प्लेटफॉर्म पे भक्ति बिक रही है। हाँ देखो, ब्रह्मा कुमारी से एक ऐसी संस्था है जो किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करती। अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी की बात करूँ तो हम लोग बहुत जगह पे ये चीज़ें सर्च में थे। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ आके लगी थी वो था लॉजिक, कि ज्ञान के पीछे, क्योंकि हम लोग भारत को हमेशा से टॉप पे मानते हैं और बहुत प्राउडली बोलते हैं हम भारत से हैं, पर उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति में बहुत सारे रिचुअल्स है, बहुत चीज़ें हैं। तो हमेशा से ये लगता था इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, जो लॉजिक आज के टाइम हम मिस कर रहे हैं। और यहाँ आकर हमें उन चीज़ों का लॉजिक मिला। और सेकंड, ब्रह्मा कुमारी ने किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं की। तो मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी, क्योंकि हमेशा एक गायन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब आपस में भाई भाई, परमात्मा एक ही है, तो सबका अलग अलग नहीं हो। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहाँ पे मेरा अपना एक बात है कि ऐसा देखने में नहीं लगता है। ये सिर्फ गाने तक सीमित है या इस कविता तक सीमित है। एक्चुअली अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो वो है, पर हम सब आत्माएं उस परमात्मा की एक पिता की संतान है, एक पिता के नाते कहीं ना कहीं हम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले गए। पर जब हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हैं, मन यहाँ से शांत होता है। तो आप देखो ना, जब आप शांत हो गए, कोई नेगेटिव बात भी लेके आएगा, कोई बात करे, आप क्या कहोगे, छोड़ो ना। आप सुबह उठते हो 10 मिनट आप खुद चेक करना, कोई भी बात कर रहा हो आप कहोगे नहीं, शांति में रहो। एक्चुअल सब अपने हैं, सब एक पिता की संतान है। सिर्फ कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों में उलझ गए, और उस वजह से, और पूरे विश्व में भी शांति अपने आप इसी चीज़ से हो सकती है, अगर हम सब ऐसे जिए जैसे सब एक परिवार है। और हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये भारत में कितना ब्यूटीफुल चीज़, पूरा विश्व ही अपना परिवार है। तो बस, और एक चीज़ आप प्रैक्टिस करके देखना, यहाँ पर सिर्फ ये सोचना कि सब अपने हैं, आपको इतना लाइट फील होगा, आपको लगेगा कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं। नहीं, हमने मान लिया कि सब अपने हैं। हाँ जी। लेकिन जब भी हमने लोगों पर ज़्यादा भरोसा किया है तो आज की समय में चीटिंग जरूर हुई है कि अपना ही कोई लूट के ले गया। हाँ देखो, अब ये आ गया हमारा पर्सनल लेवल पे कि मेरे साथ किसी ने चीट किया। अब हमें यहाँ पर एक बैलेंस रखना है। एक लकीर है मर्यादा की लकीर। हम क्या करते हैं, किसी पर टू मच ट्रस्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ से स्टेबल हूँ, मैं लोगों को उनकी वाइब्रेशन से जज करूँ। हम कहाँ से जज करते हैं, बातों से। भाई आप क्या बोल रहे हो, मैं उसको राइट मान रहा हूँ। वाइब्रेशंस को क्यों कैच नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो अनस्टेबल है। अगर हम कहें तो हमारा लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड दोनों काम करते हैं। या तो हम टू मच लॉजिकल चलते हैं, हम कहते हैं हम लोगों के साथ बड़े प्रैक्टिकल है। जैसे फैमिली की क्लोज वन की बात आती है तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं मेरा बड़ा अपना है, नहीं। तो जब स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो ये देखा गया मेरा लॉजिकल माइंड स्ट्रेंथन होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये बैलेंस होगा। जैसे ये बैलेंस होगा तो माइंड स्टेबल से मैं लोगों को उनकी वाइब्रेशन से जज कर सकता हूँ। क्योंकि
आपके वर्ड से पहले आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती है। इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, आप किसी के घर गए, वो कह रहे हैं आप आए बड़ा अच्छा लगा, आप उनके घर खाना खा के आए, वापस आ रहे थे, आपने अपनी पत्नी से कहा भाई बड़ा अच्छा बोला उन्होंने, पर ना मन अंदर से खुश नहीं हुआ। क्यों खुश नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ड्स अलग थे, यहां से तारे यार कहाँ आ गया, ये किस टाइम आ गया, मना कर नहीं सकते। तो वाइब्रेशंस दैट मोर मैटर। इसीलिए कोई हमें लूट के गया या चीटिंग की, दो रीजन, पहले तो मुझे खुद को स्टेबलाइज करना है, एंड सेकंड मेरा पास्ट का भी कार्मिक अकाउंट हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत सिंपल, किसी को भी मर्यादा की लकीर तोड़ने नहीं दो, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखना स्टार्ट करें। जब तक हम किसी को अपने ऑरा में एंटर नहीं करने देंगे, जैसे मान लो आज हम दोनों आपस में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत प्रोफेशनल होगी, बहुत स्पिरिचुअल होगी, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे, ठीक है। बट कुछ दिनों बाद हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल स्पेस में जैसे ही एंटर कराना शुरू करेंगे, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यस, तो हम कहते हैं सबको उसी के अनुसार बात करो, अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करो, इसीलिए मर्यादा की लकीर की बात है। जो आजकल की जेन जी जनरेशन है, ये कितना डिप्रेशन में है? अगर हम बात करें तो डिप्रेशन क्या है, लो मूड या हम कहें नेगेटिव थिंकिंग। तो जो डेटा कह रहा है 15% जो यूथ है वो डिप्रेशन में है। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ में एंथुसियाज्म मिसिंग है। और फिर हम जो चीजें देख रहे हैं, जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें क्या मिल रहा है, तो उसके बाद लगता है अच्छा वो ये कर रहा है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा। अब वो जो कर रहा है वो एक्चुअल में नहीं कर रहा, तो चाहे दिखावे के लिए कर रहा हो, कुछ वैसे ही डाल रहा हो, हमें लगता है नहीं वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में करना कुछ था, पर दूसरों को देख देख कर और आसपास की सोसाइटी का प्रेशर या अपनी फेलियर को हैंडल ना करने की वजह से हम आज के टाइम देख रहे हैं यूथ डिप्रेशन में जा रहा है। और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है रात को लेट सोना। तो हमने बचपन से भारत में सुना है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। अब क्या है, जितना हम लेट सोएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी नेचुरल हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जिस तरह से हम बाहर से इम्यूनिटी हार्मोन्स लेते हैं, नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड 10 PM to 4 AM, जिसको हम बोलते हैं बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आप 10 बजे सोते हो, आप 4 बजे उठेंगे तो उसका सिक्रीशन हाईएस्ट होगा। और 4 बजे उठ के जब आप उस साइलेंस में बैठते हो, परमात्मा को याद करते हो, नेचर की प्योरिटी को इम्बाइब करते हो, वाइब्रेशंस को, तो आपके अंदर सीरोटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हार्मोन है। अब आप देखो आज की जनरेशन, सोने का टाइम 2 या 3 बजे, 2 से 4 के बीच मान लो 2 घंटा सिर्फ नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड, दैट्स व्हाई इम्यूनिटी लेवल लो। वो 2 बजे सो के भी सुबह चाहे 10 बजे उठे, उसके बाद भी हेडेक फील होगा। और आपने भी कभी कभी फील किया होगा, 8 घंटे नींद भी पूरी कर ली, बट कुछ टाइम बाद फिर होगा चलो और लेट जाते हैं, और सो जाए। यस, क्योंकि बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब किया। नेक्स्ट, वो हैप्पीनेस जो चाहिए थी वो मिली नहीं, वो इसीलिए कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब खुशी नेचुरल है नहीं, अब आर्टिफिशियल सोर्सेज से ले रहे हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, या फिर दूसरे मेरे अकॉर्डिंग चले तो किसी ना किसी फॉर्म में, और इवन ड्रग्स की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सबको खुशी चाहिए। हमारा ओरिजिनल संस्कार है, आप बच्चा देखो हमेशा खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता है, वो ओरिजिनल है। अब मुझे चाहे किसी भी एज ग्रुप में अब खुशी चाहिए, पर वो खुशी नेचुरल नहीं है, तो मुझे बाहर से लेनी पड़ रही। करेक्ट। जब भी कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसके मन में पहले थॉट्स आते हैं, या खुद को ख़त्म कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, या दूसरे को ख़त्म कर दूँ, Yes. या दुनिया को आग लगा दूँ। ये थॉट्स मन में आए ही ना कि मैं नेगेटिव आत्महत्या वायलेंस, करूं, यस। या किसी को खराब करूं, या खुद को खराब करूं। यहाँ पर कैसे उस इंसान को, कैसे वो अपने माइंड को पॉजिटिव करके ये सोचे कि मुझे जीना है, अपने लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए, अभी मुझे मरना नहीं है। कैसे आप उसको बाहर निकालेंगे? हाँ, सबसे पहले तो कंटेंट कंजप्शन वो चेक करें, जैसा वो कंटेंट है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी एक तो हम फूड
एंड सेकंड जो देख रहे हैं उस कंटेंट पर फिल्टर आउट लगाना जरूरी है। जब तक वो नेगेटिव कंटेंट बंद नहीं होगा आप कुछ भी कर लो। जैसे हम एक रूम में हैं, अब यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से क्लीनिंग की, पर एक व्यक्ति आता है कुछ ना कुछ यहाँ डस्ट अपने घर का डाल रहा है, ठीक है, तो वो डालते जाएंगे, हम सफाई करते जाएंगे, वो खत्म नहीं होना। तो वैसे ही हमने अंदर की क्लीनिंग करना स्टार्ट किया, पर बाहर से जो कंटेंट वो नेगेटिविटी आ रही है उसको तो ब्लॉक आउट करना पड़ेगा। और जब तक हम उस कंटेंट को नहीं बंद करेंगे तो चेंज नहीं आता। सेकंड चीज, जब तक हम अपनी हैबिट्स की ओर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम उस परमात्मा से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, मैं जो कर रहा हूँ मुझे अपने अकॉर्डिंग बेस्ट करना है, लोगों के अकॉर्डिंग नहीं करना। तो यहाँ पर फैमिली का भी रोल है कि कंपटीशन एंड कंपैरिजन को स्टॉप करना पड़ेगा। इधर उधर से कंपटीशन करना या कंपैरिजन करना, उनके पास ये है, उनका बेटा ये कर रहा है, जब तक ये स्टॉप नहीं होगा बच्चे के अंदर वो भावना ही क्रिएट नहीं होगी, और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके अंदर होगा नहीं ये मुझे कहीं ना कहीं टोंट करते हैं, टीज करते हैं, तो वो उनके साथ भी नहीं बैठेगा। तो उससे भी। और तीसरी चीज, जब उसको हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि हर आत्मा को जो हमने पहले भी जाना, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद एक ऐसा केमिकल कहें या एक ऐसा गुण है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है। हर चीज का ऑपोजिट है पर आनंद का कोई नहीं। और अभी आपने सुना होगा साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं कैसे इस केमिकल, इसको बोलते हैं आनंद अमाइड, कि आर्टिफिशियल बना दिया जाए, क्योंकि नेचुरल तो मिल नहीं रहा, तो आर्टिफिशियल बना दें और जो लोग परेशान हैं उनको इंजेक्शन लगा दें, खुश हो जाएं। पर इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और ये एक नर्स के ऊपर भी रिसर्च किया गया, जैसे मेडिटेट किया तो यहाँ से केमिकल निकला DMT, डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन, मतलब उससे बहुत मिस्टेरिकल एक्सपीरियंस, खुशी का अनुभव हुआ। तो अगर हमें लाइफ में खुशी चाहिए तो हमें मेडिटेशन, उस परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, उसके बिना हमें खुशी नहीं मिल सकती। अब मेडिटेशन मोस्टली बैठ कर होता है, और आजकल का जो समय है, आजकल लोगों की बैक पेन है और बेचारे बैठ तो सकते ही नहीं, बहुत मोस्टली लोग। तो क्या मेडिटेशन करने के लिए बैठना जरूरी है या लेट कर भी हो सकता है? हाँ। या किसी भी पोजीशन, कंफर्ट जोन में? कंफर्ट जोन। सबसे पहले मेडिटेशन का मतलब समझते हैं। मेडिटेशन जो वर्ड है मेडिटेरियन से बना है, जिसका मतलब टू हील। शरीर की हीलिंग डॉक्टर के पास है, पर यहाँ की हील परमात्मा के पास है। अब ब्रह्मा कुमारी इसमें जो हम बात करते हैं वो राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन मतलब मुझे राजा बनना है स्वयं का, परमात्मा को, पिता को याद करना है। जैसे मुझे अपने पिता को याद करना है तो मैं कैसे भी बैठ के कर सकता हूँ। अभी तक हम उसको क्यों नहीं याद कर पा रहे? क्योंकि हमने उसको पिता समझा ही नहीं। हमने कहा वो अलग है, हम अलग हैं, वो एक ऊपर वाली आइडेंटिटी है, हम उसके बच्चे नहीं समझा। हमने कहा तुम मालिक, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। तो हम धूल नहीं है, उसके बच्चे हैं। तो अपने पिता को याद करना, जैसे ही उससे संबंध जोड़ते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा कर्म योग, बैठ के योग नहीं कहा। कर्म योग का मतलब कर्म करते हुए परमात्मा की याद। तो राजयोग का मेडिटेशन यही है कि आप भोजन बना रहे हैं तो परमात्मा की याद, क्योंकि मैं एक चमकता सितारा और वो परम सितारा। और मेडिटेशन आंखें खोल कर, क्योंकि आंखें बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की चीजें आएंगी और आपको नींद भी आना स्टार्ट हो जाएगी। जब मैं कर्म करते हूँ बस फील करना है वो मेरा पिता साथ है। जैसे घर में अपने बच्चों से, माता पिता से बात करते हैं, ऐसे उससे बात करेंगे तो उसकी एनर्जी हमारे ऊपर फ्लो करेगी और वो कर्म की क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, जो काम आप 4 घंटे में कर रहे हो वो हार्डली 1 घंटे में होगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दे। अब वो नेगेटिव वेस्ट फिल्टर आउट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके कर्म की क्वालिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेडिटेशन बहुत सिंपल है। कई बार हमें लगता है कि इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं करना, नेचुरल, बस अपने पिता को याद करना, अपने दिल की बातें उनसे शेयर करनी है, उसकी भी सुननी है। आजकल प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी सुना देते हैं। अब भगवान भी हमें कुछ कहना चाहता हो, पिता है कोई बात करना चाहता, हम सुन ही नहीं रहे, और वो सुना रहा है, बस सिर्फ जरूरत है शांति में बैठ के उसकी बात सुनने की। और जब वो बताएगा तो वो हर बात का सोल्यूशन देगा। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम 20 लोगों को फोन करते हैं, सबके अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, फिर हम कहते हैं भगवान मेरी तो कोई सुनता नहीं। वो सुन रहा है ना, उससे तो बात करके देखो, जो सोल्यूशन होगा फिर वो अलग हो। यानी भगवान से सोल्यूशन मांगने से पहले हम लोग इंसानों से ही मांग लेते हैं। यस। भाई तुम बता दो कैसे इस समस्या का समाधान है। यस। और अगर मैं आपसे भी पूछूं, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 4 लोग कौन है?
हाँ, मोस्टली लोग पेरेंट्स हैं, बीवी बच्चा। यस। अब भगवान कहाँ है इसमें? हाँ, अगर होना चाहिए तो फर्स्ट नंबर में भगवान होना चाहिए, पर जब भी कोई प्रॉब्लम घर में आती है तो सबसे पहली उंगली किस तरफ? भगवान। मेरे साथ ऐसा कि अगर हम उसको भी अपनी लाइफ का प्रायोरिटी बनाएंगे तो वो भी हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। भगवान को तो मुसीबत पे याद किया जाता है, क्योंकि पहले तो अगर कोई बोला जाता है कि आप आपके घर में मेंबर कितने हैं, तो वही मम्मी पापा भाई बहन और बच्चा या बीवी Yes. पति। भगवान का नाम तो शायद आता ही नहीं है। यस, अगर हम उसको आगे नहीं रखेंगे तो फिर उसको ब्लेम भी नहीं करते। और अगर हम देखें हमारे पास भी फैमिली में या कोई रिलेटिव में ऐसा होता है, जब प्रॉब्लम आती है तभी फोन करता है, हम क्या बोलते हैं? देखा। मतलब ही इंसान है। अब भगवान हमें किस नजर से देख रहा होगा वो भगवान भी मतलब ही इंसान है, जब जरूरत पड़ी तो याद कर लिया। तो पर बात है ना, वो यही एक ब्यूटीफुल चीज है पिता की हमारे, कि वो पिता है ना तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरा ही बच्चा है ना। माफ कर दो। आजकल जो नई जनरेशन है वो मंदिरों में गुरुद्वारों में कम, शाम को डिस्को बार में पब में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, या फिर रात के 12 बजे के बाद इनकी एक नई लाइफ शुरू होती है। जैन जी मोस्टली उनका एक जो घूमने फिरने मौज मस्ती का समय वो रात के 12-1 बजे, जिस समय इंसान को सोना चाहिए उस समय मौज मस्ती हो रही है, और जिस समय भक्ति करनी चाहिए उस समय आदमी सो रहा है। तो ये नई जनरेशन है जो रात के अंधेरे में मज़ा लूट रही है, उस रात के अंधेरे का लूटा हुआ मज़ा उनके दिन की सक्सेस को कितना खराब कर सकता है। तो जैसे कि हमने पहले भी जाना, जब हम लेट नाइट सोएंगे तो सुबह लेट ही उठेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी डेली रूटीन लाइफ तो इफेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी इफेक्ट हो रहा है, हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा है। और जिसको वो पार्टी समझ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं, तो अगर आप देखो उनकी हेल्थ, क्योंकि वो जो ड्रग्स या कुछ भी अल्कोहल या स्मोकिंग कुछ भी कर रहे हैं उससे बॉडी पर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। और उसके बाद सुबह जब लेट उठेंगे तो जो उनका वर्किंग टाइम तो वो कहीं ना कहीं लेट हो रहा है। और हम देख रहे हैं लेट नाइट शिफ्ट चल रही है, लेट नाइट वर्किंग चल रही है। उसके साथ साथ आज अगर हम आज की जनरेशन की भी बात करें, उनके पास पैसा कमा रहे हैं, शायद आज की जनरेशन से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? वो मेंटल पीस नहीं है। वो मेंटल पीस कहाँ से आएगा? यस, वो मेंटल पीस तब तक नहीं आ सकता जब तक हम खुद को नहीं जानते। पर अगर हम आज की जनरेशन की जेनजी की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं वो मूव कर रहे हैं दोबारा से भक्ति की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम कहें तो 40-50 की एज में देखते थे, आज के टाइम वो सारी चीज़ें, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सब देख लिया है। अब वो सारी चीज़ें करने के बाद भी उन्हें समझ आ गया कि इन चीज़ों से शांति नहीं मिलती। तो सब चीज़ों के बाद अब जब वो शांति की तलाश में है तो कुछ ना कुछ वे ढूंढ रहे हैं, पर वो राइट वे क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? कहीं ना कहीं अंदर ये है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि इमेज ऐसी बना दी है। अगर हम लेट नाइट की भी बात करें तो ये लेट नाइट का कंसेप्ट कहाँ था? हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा, तो रात के टाइम कौन लोग जागते थे? हम बोलते थे असुर, शैतान है ना। और वो क्या करते थे, कैसे कपड़े डालते थे और कैसे प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे, हम यही बोलते थे। तो आज के टाइम भी वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें करके दिखाएं ताकि बच्चों में भी चेंज आए, बट बहुत प्यार से जेंटली उनको समझाना है, क्योंकि आज के टाइम कुछ भी गलत बोला तो फर्स्ट स्टेप सुसाइड है ना। तो बहुत जेंटली, क्योंकि ये फेज ऐसा है, हर आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी डिस्चार्ज मतलब मेरे में पेशियंस पावर जीरो। कहते पहले हम सुन लेते थे, अब हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, दैट मीन्स पावर डिप्लीट हो रही है। और पावर डिप्लीट होने के बाद क्या, अब खुशी चाहिए। और खुशी इन सारी चीजों से ही ढूंढ रहे हैं, पर उसका एक ही सोर्स है, वो है जब मैं स्वयं को समझूंगा मैं बॉडी नहीं, मैं आत्मा हूं और वो मेरा पिता है, और इस दुनिया की कोई भी चीज मेरे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। ऑल द थिंग्स जो भी मुझे दिखाई दे रही है दैट आर टेम्परेरी, इवन मेरी बॉडी भी टेम्परेरी है। ये भी कभी ना कभी तो खत्म होगी। यस डेफिनेटली, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं जो हमेशा रहता हो,
चाहे कोई बड़े से बड़ा महाराजा आए हो। आज के टाइम भी अगर हम देखें, कितने सेलिब्रिटीज ने कितने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट किए, और कितने असुर लोगों ने भी दिखाया इतनी तपस्या की अमर हो जाए, पर कोई ना कोई वे उनके शरीर छोड़ने का बन गया। जब इंसान के अंदर सर जीने की चाहत ना बचे हम्म। कि अब तो खत्म करो इस जीवन को, रिश्तों को, परिवार को, ये सारी चीजें जो भी कुछ है, तब कैसे वो अपने नए जीवन की शुरुआत करे, क्योंकि खुद को खत्म करना सबसे बड़ा पाप है। यस। अब चाहती नहीं है कोई, अब वहां से एक नई जर्नी कैसे शुरू की जा सकती है? पहले तो अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, सुसाइड किया सब खत्म, एवरीथिंग इज ओवर, अब हम दुखों से छूट जाएंगे, पर ये ऐसा नहीं हो। हाँ, जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस टाइम वो एक तरह से बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गई। अब वो सारी चीजें देख पा रही है। पहले क्या है, मान लो मेरा मूड थोड़ा लो है, अब मैं आसपास देख रहा हूँ ये चीजें चल रही है, मैं कहीं ना कहीं खुद को डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिटैच कर लेता हूँ मोबाइल फोन में, किसी को फोन करके। पर जब आत्मा शरीर छोड़ती है वो ज्यादा दुख में है। अब वो उस दुख में अगर हम किसी को ये अवेयर करें कि अगर तुमने ये किया तो उल्टा तुम ज्यादा दुख में होंगे, और नेक्स्ट वो आत्मा जिस भी माँ के गर्भ में जाएगी वो दुख ही होके जाएगी, और उसके अगले बॉडी पार्ट्स जो डेवलप होंगे माँ के गर्भ के अंदर वो भी कैसे होंगे, आप खुद सोच सकते हो। इसीलिए आजकल देखते हैं ना बच्चे, कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सुसाइड, उसका और भी रीजन है, नेगेटिविटी में शरीर छोड़ रहे हैं। ये शरीर रूपी चोला हमने इतना टाइट करके पकड़ा है, हम नहीं चाहते हम ये शरीर छोड़े, क्योंकि अंदर में डर है हमारे कर्मों का। अब कोई भी व्यक्ति जो लो फील कर रहा है, जिसका मन हो रहा है, अगर हम उसको अवेयर करेंगे तो पहली चीज वो शरीर छोड़ने के लिए या सुसाइड करने से थोड़ा दूर हो जाएगा, और उसके अंदर होगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अब लाइफ में कुछ करना है या नई जर्नी स्टार्ट करनी है, उसके लिए कोई मोटिव चाहिए। तो पहले तो उनको अवेयर या गाइड किया जाए कि ये जो जीवन है ये परमात्मा की अमानत है। तो अब इस अमानत के साथ खयानत नहीं करो। पहले सोचो आपको अपनी लाइफ में क्या पसंद है। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लग सकता है, मुझे कोई और चीज अच्छी लग सकती है। जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, डू इट, बट विद इन बाउंड्रीज। अब ऐसा नहीं हो कि बाउंड्रीज तोड़कर हम कुछ करें, क्योंकि कई बार कोई लोग कुछ ऐसा पॉडकास्ट या कुछ सुन ले और कहे भाई नहीं उसने कहा था कुछ भी करो। नहीं, विद इन लिमिट, विद इन बाउंड्रीज आप वो चीज करो जो आप करना चाहते हो। जैसे ही आप उस रास्ते में आगे बढ़ते हो, सक्सेस कुछ दिनों में या कुछ टाइम में डेफिनेटली मिलेगी। पर यहाँ पेरेंट्स को भी थोड़ा पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और सेकेंडली उनको देखना पड़ेगा इनका जो संग है, कोई ऐसे लोग ना हो जो टीस करें, अगेन वो उस नेगेटिव ओरा की ओर जाएगा। और फिर जो हमारा सबसे मेन पॉइंट जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, परमात्मा, जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि परमात्मा हाईएस्ट एनर्जी, हम सब लोएस्ट एनर्जी, एंड एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। करेक्ट। जब तक मैं उससे कनेक्ट नहीं करता वो एनर्जी मेरे ऊपर फ्लो नहीं कर सकती, और जब तक उसकी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि हम सब यहाँ जो भी हैं हम सबकी एनर्जी लो है। मान लो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा तो भी कहीं ना कहीं यही एनर्जी, क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव आ गई, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां हर एक के अंदर है, पर वो संपूर्ण है, उसको सागर कहा जाता है। जितना उसको याद करेंगे वो एनर्जी फ्लो करेंगे, और आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ का मोटिव चेंज हो गया, क्योंकि आपके देखने का नजरिया बदल गया। क्योंकि सारी प्रॉब्लम ही हमारे नजरिए में है, और नजरिया बदल गया तो दुनिया बदल गई। नजरिया बदल कर नजारे बदल जाएंगे। यस, नजारे। जैसे आपने सुना होगा एक लेडी अपने हस्बैंड को बोलते कि सामने वाले जो है ना पता नहीं कपड़े अच्छे क्यों नहीं धोते, उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी रहती है। तो कुछ दिन ऐसे चलता गया। एक दिन उसने देखा, उसने कहा अच्छा लगता है ये अच्छी वॉशिंग मशीन ले ही आए। तो पति ने कहा नहीं, मैंने घर के जो खिड़की के कांच थे उसको आज साफ किया है। करेक्ट। प्रॉब्लम अपने साथ थी, बट नजरिए की ही बात है। अब जब भी इंसान का मन भटके, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई से मन भटका, भक्ति से मन भटका, प्यार करने से मन भटका, तभी वो कहीं ना किसी दूसरी जगह जाकर अटैच होता है। बच्चे का मन भटकेगा तो गेम देखना शुरू कर देगा, पति का मन पत्नी से भटका तो कहीं इधर उधर देखना शुरू कर देगा। ये दोनों से हो सकता है। या फिर जॉब से मन भटका तो इंसान जॉब छोड़ के कुछ जुआ खेलना शुरू कर दे, या कुछ भी। ये जो मन का भटकाव है, इस मन को एकाग्र करने की जो सबसे बड़ी टेक्निक है, जो घर बैठे आदमी कर ले,
क्योंकि हर इंसान किसी शोज में, हर किसी सभा में या किसी सत्संग में नहीं जा नहीं जा सकता, सकता। यस या उसका अभी विश्वास ही ना बैठा हो पूरी Yes. तरीके से। तो अपने घर से अपने मन को कैसे कंट्रोल करे कि ताकि वो हर एक चीज में अपनी ड्यूटीज निभा सके। यस हमने आज तक जितना भी चीज़ें सुनी कि मन को कंट्रोल करना है, मन को स्टॉप करना है, देखो मन का काम है सोचना, वो सोचेगा ही, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, क्योंकि 4 प्रकार के थॉट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। करेक्ट। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी आपने कहीं जाना है तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप चेक करोगे तो वो नेसेसरी थॉट्स। वेस्ट एंड नेगेटिव, साइंस कह रहा है 95% हमारे थॉट्स नेगेटिव एंड वेस्ट। तो अब मन का काम सोचना, अब पॉजिटिव या नेगेटिव उसने करना, उसको कंट्रोल करने वाला कौन, जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो है बुद्धि। मन और बुद्धि, अगर हम कहें तो मन घोड़ा और बुद्धि घोड़े की लगाम। हमारी बुद्धि रूपी बर्तन, इसने मन को कंट्रोल करना है कि तुमने क्या थॉट क्रिएट करने हैं। अब उस बर्तन के अंदर क्या पड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी बुद्धि में जो भी चीजें हमने देखी, सुनी, बोली, वो सब स्टोर है। जो हमने पहले भी कहा था कि ब्रेन इज अ लाइब्रेरी ऑफ बिलीफ्स, तो आज तक वो आपकी बर्तन बुद्धि में स्टोर है कि सॉरी, इसलिए आपने एक नोटिस की होगी चीज कि शंकर जी जब तपस्या करते हैं तो आके एक सोने का कमंडल रखा हुआ है। क्या इंडिकेट करता है सोने का? मतलब बुद्धि रूपी बर्तन सोने का, या कहें शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, मतलब वो प्योरिटी। सोना इंडिकेट करता है प्योरिटी को, और सेकंड चीज इंडिकेट करता है मोल्ड। जो प्योर 24 कैरेट गोल्ड है वो मोल्ड इजिली हो जाता है। करेक्ट। लोहा मोल्ड, मतलब मुझे लाइफ में मोल्ड करने का भी संस्कार चाहिए, कैसे किस पोजीशन में कैसे टेक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, वो भी आना चाहिए। तो बुद्धि, लगाम, मन, घोड़ा। अब लगाम से ही घोड़े को कंट्रोल करेंगे, अगर लगाम छूट गई तो मन, तो यही प्रॉब्लम है। हमने मन को बच्चे की तरह ट्रीट ही नहीं किया, उसमें राइट इंफॉर्मेशन नहीं डाली। हमने कहा ये जो सोचता है सोचने दो, पर करना क्या था, उसको कंट्रोल करना, उस घोड़े को कंट्रोल, राइट इंफॉर्मेशन बुद्धि में डालते जाओ, सुनते जाओ। एक दिन में चेंज नहीं होगा, पर कुछ टाइम बाद, जैसे एक बाल्टी है उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, आप उसमें साफ डालते जाओ, क्योंकि अभी तक जो पड़ा हुआ है ना अंदर, उसको निकाल तो सकते नहीं, क्लीनिक नहीं हो सकती, तो उसमें डालते जाओ। अच्छा, धीरे धीरे वो साफ पानी गंदे पानी को साफ कर देगा। ऐसे ही बुद्धि में राइट चीजें डालते जाओ। बस एक प्रॉमिस अपने आप से करो, कोई भी नेगेटिव चीज ना सुननी है ना देखनी है। कोई भी मुझे सुनाने आए वो ऐसा है फलाना ऐसा है, अगर वो इंफॉर्मेशन जाती जाएगी मन भटकेगा। अगर हम देखें तो मंत्रा ने क्या किया, रोज वो डालती गई, कि कई माता ने फर्स्ट टाइम नहीं एक्सेप्ट किया, कुछ दिन एक्सेप्ट नहीं किया, पर वो रोज आती थी, डालती गई डालती गई डालती गई। अल्टीमेटली वो बर्तन में अब नेगेटिविटी डल रही है, साफ पानी निकल गया, वो नेगेटिविटी आ गई। तो इसीलिए हम सबको भी क्या करना है, बस अपने आसपास कोई भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो रोज नेगेटिविटी डाल रहे हैं, फिल्टर आउट। अब एक परिवार है, हाँ जी। अब एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, उस परिवार में से 3 लोग तो बहुत अच्छे हैं, एक बंदा जो है नेगेटिव है। हाँ जी। अब वो रोज नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव चीजें करना, अपने शरीर को भी स्वच्छ नहीं रखना, और हर तरीके से वो नेगेटिव है। अब वो रिश्ते में भी है। अब उस इंसान को घर के 3 सदस्य बोल रहे हैं कि बेटा तुम गलत हो, तुम अपने आप को सुधारो, वो सब कुछ करो, वो नहीं चेंज हो रहा। नहीं चेंज हो रहा। यस। ठीक है, ऐसा बहुत सारे घरों में होगा। अब उस नेगेटिव इंसान को हम बदल भी नहीं सकते, उस नेगेटिव इंसान को घर से बाहर निकाल भी नहीं सकते। अब रहना भी वही है, अब इसको आप मजबूरी समझ लें, जरूरी Yes. समझ लें, कुछ भी है। तो वहां पे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? यस, यहाँ पावर टू डिटैच। देखो, हर सोल एक डिफरेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे हमने जाना कि हम सब एक आत्मा है, और आत्मा को एक कॉस्ट्यूम मिला एक रोल प्ले करने का, चाहे कोई हीरो का रोल प्ले कर रहा है, विलेन का। कहते हैं विलेन का भी रोल नहीं होगा तो हीरो की वैल्यू नहीं होगी मूवी में भी, है ना। और विलेन ऐसा रोल प्ले कर रहा है, हम कहते हैं वंस मोर, कई बार ऐसा देखा, और हीरो भी ऐसा रोल प्ले करे। अब मुझे यहाँ डिसाइड करना है मुझे कौन सा रोल प्ले करना है, हीरो या विलेन का। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखो, हर आत्मा क्या है, सुख शांति से भरपूर है। हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो वही है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद। पर कहीं ना कहीं इस दुनिया की नेगेटिविटी में, लो एनर्जी में आके वो खुद आत्मा ऐसा नेगेटिव संस्कार में है, वो चाहती भी है चेंज करना, पर उसके अंदर वो पावर नहीं है। और हम सब मेंबर्स बाकी क्या उसको एनर्जी दे रहे हैं,
तुम तो हो ही ऐसे, तुम नहीं सुधरोगे, हमारे परिवार का नाम खराब करोगे। लो एनर्जी, वी आर गिविंग देम ब्लेसिंग्स। ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, अगेन उसकी वाइब्रेशंस लो, उसका एनर्जी लेवल लो होता जा रहा है। जितना उसका एनर्जी लेवल लो होता जा रहा है तो अल्टीमेटली वो चेंज नहीं हो रहा। ब्लेसिंग किसने दी? वरदान किसने दिया? हमने। तो कोई भी व्यक्ति हमारे कहने से चेंज नहीं होता। आप खुद अपने आप को देखें, हमें इतने लोगों ने कुछ चीजें बचपन में बोली थी या यूथ में, बेटा ये चीज नहीं करो, हम कहते कोई बात नहीं, देखा जाएगा। कहने से कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर काम है एनर्जी का। उनके लिए स्पेशल हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उनके लिए प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट कर। नहीं, आप बहुत अच्छे हो और ये संस्कार आपका चेंज हो रहा है, उनके लिए विजन क्रिएट करें। जो संस्कार आप उनके अंदर देखना चाहते हो, उस संस्कार को उनके अंदर देखना स्टार्ट करें। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसको आजकल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोल देते हैं, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट कहें, तो प्योर एनर्जी जाना शुरू होगी। क्योंकि वो आत्मा लो एनर्जी में थी, हमने उसको हाई एनर्जी देके उसको एक तरह से उठाना शुरू कर दिया। उसका एनर्जी लेवल चेंज होता जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, जैसा उसका कड़ा संस्कार है, पर वो चेंज होगा डेफिनेटली। मतलब वक्त लग सकता है लेकिन चेंजेस जरूर आएंगे, बिकॉज उसकी शक्ति काम करे। क्योंकि ये वक्त ही तो नहीं है लोगों के पास आज की डेट में कि भाई 10 साल से झेल रहे हैं और कितने साल झेल रहे हैं या 5 साल से झेल रहे हैं इस इंसान को या इस जो भी है। तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ। अगर 7 दिन बैठेंगे तो इसका 700 गुना या 7 गुना तो होगा ही। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि शुक्रिया अदा करके बहुत छोटी बात हो जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में इतना बड़ा है कि आपको ऐसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती रहें, आप लोगों को जोड़ते रहें और लोगों को मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि जुड़ेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा। एक बार हर एक चीज़ ट्राई करिए तो इसको भी ज़रूर ट्राई करें लोग। मतलब बिना ट्राई किए आप बोलेंगे कि मज़ा नहीं आया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।